हेलो डियर स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होंगे और घर में बैठे इस ठंडी का बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम आप सबके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए जो 3 या 4 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, है ना। वो टॉपिक है हमारा ग्रामर का है, जो इंग्लिश ग्रामर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो इसलिए ये सारा चीज़ हिंदी में लिखा गया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आप लोग को समझाने का पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो ग्रामर का सबसे छोटा-सा और सबसे बेसिक सा जो चैप्टर है उसको हम लोग लेटर कहते हैं ना। तो लेटर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में अगर हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं तो बेसिक नॉलेज हमको मिलता है। तो हम भी आपको कोशिश करते हैं कि बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा-सा दे दें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम ग्रामर का एक सबसे छोटा-सा चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? लेटर। ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ हम यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं और आप लोग भी लिख चुके हैं ना, सबको लिख लिया है ना? चलिए हम आप लोगों को जो है ना रिवाइज़ करा देते हैं ना, फिर आप लोग जो है पूरी तरह से समझ जाओगे। देखो सबसे पहला चैप्टर आपका आपका ग्रामर का रहेगा क्या? लेटर, है ना? लेटर को हम हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इस लेटर का डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन को हम हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभाषा, यानी कि इसके बारे में ये किसे कहते हैं, कि नहीं? लेटर किसे कहते हैं? चलिए देखिए, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, और है ना, वो सबसे छोटी इकाई है। इसके प्रयोग से हम अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ये सभी वर्ड्स एंड सेंटेंस किससे मिलकर के बने होते हैं? लेटर से। किससे? लेटर से। चलो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। तो कि यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बॉल। ये जो बॉल है ना, तो ये 4 लेटर से मिलकर के बने हुए हैं। किससे? कितने लेटर से? 4 लेटर से मिलकर के ये एक वर्ड बना है। इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। चलो फिर उसके बाद दूसरा वर्ड देखते हैं। हमारे पास क्या है? फादर इन लॉ, है ना। क्या है? फादर इन लॉ। तो इस वर्ड को भी हम अगर तोड़ेंगे तो ये 3 टुकड़ा में टूटेगा। एक टुकड़ा होगा फादर, एक टुकड़ा होगा इन, और दूसरा अगला टुकड़ा क्या होगा? लॉ। अब फिर अगर हम इसमें से, इस टुकड़ों में से फिर अगर टुकड़ा करना चाहें तो ये भी टुकड़ा हो जाएगा। जैसे कि लॉ को अगर हम टुकड़ा करेंगे तो एल होगा, फिर ए होगा, फिर डब्ल्यू होगा। उसके बाद यदि फिर हम इसको फिर टुकड़ा करना चाहेंगे एल को, तो ये और टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लेटर है। ये क्या है? लेटर है। बट इसको लेटर नहीं कह सकते हैं, है ना। या फिर कभी-कभी आपके पास एक सेंटेंस आएगा। सपोज करो कि एक सेंटेंस है, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो इसको हम ना लेटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये खंड हो सकता है। क्या हो सकता है? खंड हो सकता है, ये टुकड़ा हो सकता है। तो इसलिए हम इसको लेटर नहीं कहेंगे। लेटर किसे कहेंगे? जिसको खंड नहीं कर सकते हैं। बात समझे? चलो आगे आते हैं, है ना। कहता है कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स? 26। ठीक है। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। लिखने के एतबार से, ठीक है, 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से। क्या-क्या? एक कैपिटल लेटर है और दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। लेकिन याद रखना साथ-साथ, क्योंकि अभी आप लोग बहुत ही छोटे हैं, 3 क्लास में हैं, है ना? तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ ये 2 बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अगर पढ़ाया जाए तो आपको 4 बताया जाएगा। बोलो क्या? एक ऐसा लेटर जिसमें कर्सिव होता है, ठीक है? तो ये जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर का दूसरा वर्जन भी हो सकता है, जैसे कि कैपिटल कर्सिव लेटर। क्या? कैपिटल कर्सिव लेटर। उसके बाद ये जो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर को भी हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या? स्मॉल कर्सिव लेटर। तो बताओ अब हमारे पास कितने तरह से आ गया लिखने का? लिखने का तरीका कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। मतलब हम जो है अंग्रेजी के लेटर्स को 4 तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से? 4 तरह से। एक तो सबसे मुख्य रूप से क्या हो गया? कैपिटल लेटर। और उसका दूसरा वर्जन क्या हो जाएगा? नहीं, कैपिटल कर्सिव लेटर। क्या हो जाएगा? बोलिए। और दूसरा क्या, तीसरा क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर। और चौथा क्या हो जाएगा? स्मॉल कर्सिव लेटर। क्या हो जाएगा? स्मॉल कर्सिव लेटर। ठीक है, तो ये समझ गए
कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर जिसको इस रूप में हम लिख सकते हैं ABCDEFGHZ तक, है ना। और स्मॉल लेटर मतलब ये छोटा अक्षर जिसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं ABCD इस तरह से Z तक। अब जो ये जो ABCDEFGH है ना, ये क्या चीज है? ये अपने आप में एक अल्फाबेट्स है, ठीक है। क्या है? अल्फाबेट्स है, मतलब इसके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इस अल्फाबेट्स को वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब समझिए कि अल्फाबेट क्या होता है। अगर आपसे पूछे, अगर हम ही पूछे आपसे कि अल्फाबेट किसे कहते हैं ना, तो आपको बताना है कि ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। लेकिन किसी एक लेटर को हम सिर्फ अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। लेकिन जब बहुत सारे अल्फाबेट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स, ठीक है। और ये प्लुरल वर्जन है, ठीक है। चलिए, अल्फाबेट्स जैसे ABCDEFG, अरे यहाँ पे तो स्मॉल कैपिटल लिख दिया गया है ना, तो यहाँ पे आप सब कैपिटल लिखो, DEFGHIJKLMNO, है ना, पूरा जेड तक। ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। बात समझे? अब इस अल्फाबेट को ना दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। मेनली दो भागों में। एक को हम लोग वोवेल बोलते हैं और दूसरा को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वोवेल एक नहीं है, 5 ठो है। कितना है? 5 ठो। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखें? वोवेल्स। क्या लिखें? वोवेल्स। तो AEIOU को वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, AEIOU को छोड़ करके जितने सारे लेटर्स बचते हैं उन सभी लेटर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि BCDFG एक्सेट्रा, जितने सारे यहाँ पे देख रहे हैं ना, जेड तक। यहाँ पे जो है ना आई नहीं होगा, ठीक है। आई को हटा देते हैं। आई क्योंकि क्या है? वोवेल साउंड है। मतलब ए से लेकर के जेड तक में AEIOU को निकाल देंगे तो सिर्फ ये सब बचेगा। तो ये सब टोटल कितने सारे लेटर्स होंगे? 21 लेटर्स। कितने? 21। तो आप इस बात को याद रखो कि वोवेल्स कितने होते हैं? 5 लेटर्स। कितने लेटर्स? 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब इसके अलावा, ठीक है, अल्फाबेट्स को तो दो भाग में बांटा गया है, ठीक है, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। इसके अलावा एक ठो बात और आप सीख लीजिए नोट में कि W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं। सेमी वोवेल्स का मतलब होता है कभी वो वोवेल्स का काम करता है और कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। कैसे? देखिए कब कब करता है, कब कब नहीं करता है। यहाँ पे लिखे क्योंकि जब ये कौन? W और Y, ठीक है, जब ये शब्द के पहले होते हैं, शब्द के पहले, देखो ये एक वर्ड है ना, इस वर्ड का पहले हुआ ये कौन? W। तो कहता है क्योंकि जब ये शब्द के पहले होते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। क्या देता है? कॉन्सोनेंट। अब W यहाँ पे इसका उच्चारण यानी कि इसका साउंड कैसा निकलता है? वोमेन। क्या निकलता है? वोमेन। और ये जो वो है ना, ये वो किस में आता है? कोखो में आता है। किस में आता है? कोखो में। और कोखो को हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं और व्यंजन वर्ण को हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो देखो ये जो वो आया तो वो कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर आता है ना, तो ये वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि इस वर्ड का स्टार्टिंग में आ गया, इसलिए ये W अभी किसके तरह काम करेगा? कॉन्सोनेंट साउंड निकालेगा, है ना। कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड निकालेगा, मतलब इसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा। अब फिर अगला बात सुनो, कहता लेकिन जब ये पहले नहीं होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं हो, बीच में हो, इधर उधर हो, है ना, तो जब ये पहले नहीं होते हैं तब वोवेल साउंड देता है। क्या देता है? वोवेल साउंड। अब देखो दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड में ये जो W है ये लास्ट में आ गया है। कहाँ पे आ गया है? लास्ट में। तो लास्ट में जैसे आता है तो अब ये ना कोखो वाला साउंड नहीं देता है, अब जो है ना ये वो आ वाला साउंड देता है। कौन सा साउंड देता है? ओ आ वाला। तो यहाँ पे जो हर्षव देखते हो ना, यानी कि ऊ, ये ऊ क्या होता है? ओ आ के अंदर आता है कि नहीं। अब इसके अंदर जो ये आता है तो इसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। तो बताओ ये हर्षव वोवेल हुआ कि नहीं? तो हर्षव वोवेल हुआ। तो इसलिए इस वर्ड को जो है ना हम लोग वोवेल साउंड, इस वर्ड में W का साउंड क्या होता है? वोवेल। तो इस तरह से हम क्या समझे कि एक लेटर जिसको हम लोग W कहते हैं
डब्लू कभी कभी वॉवेल भी होता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट भी होता है। तो आपको ये समझ में आया कॉन्सोनेंट कब होगा और वॉवेल कब होगा। बताओ कॉन्सोनेंट कब होगा? जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तब क्या होगा वो कॉन्सोनेंट। और जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग में नहीं आएगा तब वो क्या होगा? वॉवेल साउंड होगा। बात समझे? अब वाई का कंडीशन, वाई वाला उदाहरण देखो। जैसे यू है, क्या है? यू। अब यो जो है ना, यहाँ पे यू कैसा साउंड निकलता है? यो दुर्गुकार यू। तो ये जो यो है ना, तो यो किस में आता है? कोखा में आता है कि नहीं? तो कोखा में आता तो ये कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे यू यानी कि वाई कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। अब यही वाई अगर दूसरे शब्द में स्टार्टिंग में ना है ना, तो कैसा साउंड निकलता है? देखो एम वाई क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अब यहाँ पे जो हर्षई है, ये हर्षई किस में आता है? ओआ में आता है। तो ओआ क्या होता है? वॉवेल होता है। तो यहाँ पे वाई का साउंड वॉवेल साउंड हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो डब्लू है और जो वाई है, ये दोनों लेटर क्या है? सेमी वॉवेल है। सेमी वॉवेल का अर्थ होता है कि कभी वो वॉवेल के तरह काम, आधा आधा वॉवेल है। ठीक है? क्या है? आधा आधा। कभी वो वॉवेल का काम करेगा तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करेगा। बोलो सब कुछ समझ में आया? यस सर। पूरा चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है? और आप लोग को क्या करना है? इसको अच्छा से लिखना है और याद करना है। जितना अच्छा से लिखोगे उतना ही अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है? जितना भी कचरा करके भी उतार लिए, इसको फिर साफ करके उतार लेना। ठीक है? यस सर। बस खत्म कर।